दोस्तों अब मैं समझता हूं कि प्रगति दीदी आ गई। मैं समझता हूं कि हमने यहाँ पर प्रेम सुन लिया, हमने भक्ति सुन ली, हमने प्रेम सुना, हमने देशभक्ति सुनी। अब मुझे लगता है थोड़ा रस परिवर्तित करने का समय आ गया है। हमारे बीच ये जो पार्थिव शरीर, मेरा मतलब है शरीर लेकर के बैठा हुआ जो इंसान है, जो हष्ट पुष्ट कवि है, मैं उसको बुलाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है उसके लिए भूमिका बनाना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर हास्य का कवि हो सकता है मुझे ही लपेट ले, कहे कि यार तुमने मुझे बिल्कुल बुलाया ही नहीं, ढंग से कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं भाई उसकी भूमिका बहुत अच्छे से बनाऊंगा। तो क्या हुआ, एक बार अभी हम हाल ही में एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे, तो हम ट्रेन के स्टेशन पर थे, तो सामने से एक मोहतरमा चली आ रही थी। सुनिएगा दोस्तों, 2-5 मिनट जुड़िए, उसके बाद तो तमाम कवि हमारे बीच बहुत प्यारे प्यारे कवि हैं। मैंने ये सामने से एक मोहतरमा चली आ रही थी, मैंने इनसे कहा कि गोविंद भाई कोई आ रहा है सामने से। तो बोलते हैं कि यार मुझे क्या मतलब। सुनना दोस्तों, सामने से बड़ी प्यारी सुंदर सी मोहतरमा चली आ रही, मैंने इनसे कहा कि गोविंद भाई सामने से कोई आ रहा है। तो ये कहते हैं मुझे क्या मतलब। और मैंने कहा बेटे तेरे ही सामने आ रहा है, तुझे ही देखते हुए रहा, फिर तुझे क्या मतलब। तो ऐसा हाजिर जवाबी वाला कभी भी हमारे बीच उपस्थित है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने कहा यार गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन रखा गया, तो आज मतलब यानी पाकिस्तान की बैंड बजेगी। तो मैंने इनसे पूछा कि आप यार सही बताना, पाकिस्तान को कौन खत्म कर सकता है। तो ये बोलते हैं बेटा कवियों की बुद्धि की तो नहीं रही। अब सुनना, इनने एक नाम दिया मुझे, मैंने इनसे पूछा कि पाकिस्तान को कौन खत्म कर सकता है। ये बोलते हैं कि कवियों की बुद्धि की तो नहीं रही। तो मैंने पूछा कि भाई फिर बताओ कौन खत्म करेगा। तो कहते हैं मैं एक नाम लूंगा, उसका नाम है राहुल गांधी। अब आप सभी को मैं बताऊं, अगर मेरी पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी। मैंने कहा भाई वो कैसे। तो कहते हैं कि जिसने 150 साल से चली आ रही कांग्रेस खत्म कर दी, वो 65 साल का पाकिस्तान उसके लिए क्या चीज। तो ऐसा हाजिर जवाबी कभी हमारे बीच है। मैं गोविंद भाई को आवाज दे रहा हूं कि पता कम है पड़ताल ज्यादा है, पता कम है पड़ताल ज्यादा है, और जवाब कम है सवाल ज्यादा है। और इसको तालियों की खुराक देते रहना, ये कभी कम है बवाल ज्यादा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे गोविंद भाई के लिए, पहनने के लिए। हेलो। हाँ निहारिका, ये इन्होंने जितनी भी बातें कही सब झूठ थी। क्या ये सच है जो मैंने कहा कि ये इन्होंने जो भी कहा वो झूठ। पत्रा द डिजाइनर हाउस देखा, मैं उसके सामने एक पतली सी सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम। माँ शारदे से आग्रह, उसी में आगे आओगे तुमको समझ में आ जाएगा कि वो आकर मेरे मन मस्तिष्क पर विराजित हो। मंच को प्रणाम, यहाँ बैठे हुए सभी श्रोताओं को प्रणाम। ऊपर 4th फ्लोर। मैं 4 पंक्तियों से अपना परिचय देता हूँ कि हम दीप हैं, कि हम दीप हैं, यूं ही जलते रहेंगे। हवा क्या करेगी हमारा, हम यूं ही चलते रहेंगे। और बहुत बहुत चोट खाई हैं, यूं ही नहीं हारेंगे। जितनी बार भी गिरेंगे हर बार संभलते रहेंगे। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस देश का दुबला पतला और छोटा कवि हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। एक दिन मैं पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गोरे गोरे उसके गाल, कि गोरे गोरे उसके गाल, घुंघराले घुंघराले उसके बाल, नागिन जैसी उसकी चाल। जब वो सामने होती है तो नजारा होता है कमाल। जब वो सामने होती है तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा भी उजाला हुआ, जैसे धुआं भी आग हुआ, जैसे पानी भी भाप हुआ, और हार्ट अटैक सवेरे सवेरे आया जब उसका मेकअप। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा यार। एक दिन मुझे एक दोस्त था मिल गया। मेरा पैंट फटा था, मतलब डैमेज था। तो मुझसे कहता है तुम्हारा पैंट फटा है। तो मैंने कहा, मैंने इसका छाया चित्र यानी फोटो खींचा है और नासा भेजा है। नासा में इस पर 3 साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि पैंट क्यों फटा है। आखिर दुनिया वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि देश के इतने बड़े कवि का पैंट फटा तो। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तालियों से मुझे याद आया, मैं अपने श्रोताओं को खुली छूट देता हूँ।
मैं अपने श्रोताओं को तालियां बजाने की खुली छूट देता हूं, और जो तालियां नहीं बजाते मैं उन्हें रास्ते में लूट लेता हूं। और जो इस धमकी के बाद भी तालियां नहीं बजाते तो फिर मैं क्या करूं, मैं पतली गली से फूट लेता हूं। जिंदाबाद यार भाई, वाह यार वाह, क्या बात है, वाह, वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, वाह, क्या बात है, बहुत क्या कहेंगे यार, वाह गोविंद भाई, बहुत अच्छा है गोविंद भाई। यहाँ इन मालाओं को पाकर हम खुश हुए। एक दिन की बात, एक दोस्त आया गुना से, कमरे पे आया। उसने आते ही मेरे स्वागत में मेरे लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद रोटी बनाने की तैयारी करने लगा। रोटी बनाने की तैयारी करते हुए मुझसे पूछता है, तुम्हारे यहाँ चिमटे को क्या बोलते हैं? मैंने कहा ना, मेरे दोस्त, मैंने उससे कहा मेरे दोस्त ना, मैं चिमटे से कुछ बोलता हूँ ना चिमटा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। वो मेरे पास आता है, मुझे सूंघता है, कहता है लगता है तुम पिए हो। मैंने कहा मैं देश का इतना बड़ा कवि हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं पिए हूँ किसी? बहुत अच्छा यार, वाह। 4 लोग बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। चौथा मैं था। चौथा, उसमें से मैं खड़ा हुआ। मैं बोलो आपस में बात कर रहे थे अपनी गरीबी की, ईएमआई फीमाई जाने क्या क्या। मुझे पसंद नहीं आई, मैं अमीर आदमी में वहां से उठ के खड़ा होकर जाने लगा। बोले तुम क्यों जाते हो? मैंने कहा मैं अमीर आदमी हूँ, मुझे गरीबों की बातें पसंद नहीं। उनमें से किसी एक ने मुझे साइकिल से आते हुए देख लिया। मुझसे कहता, बातें तुम बड़ी बड़ी पेल रहे हो, आए तो साइकिल से हो। मैंने कहा तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मैं इतना अमीर आदमी, इतना अमीर आदमी, इतना अमीर आदमी, कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं अमीर आदमी हूँ। और जिस दिन मैं भूल जाता हूँ कि मैं अमीर आदमी हूँ, उस दिन मैं साइकिल से आता। क्या बात है यार, वाह भाई वाह, वाह। मुझे ऊंचाई से डर ना लगता होता तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता। बहुत बढ़िया बेटे, बेटे क्या बोलते? हेलीकॉप्टर। मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ। क्या बात है, और जुड़ना चाहते हैं। एक दूजे से ढिलम थेल करा दे दारू। अरे एक धक्का मुक्की कोर्ट कचहरी और जेल करा दे दारू। कहें गोविंद सुनो भैया, मानो बात हमारी, वरना पल भर में यम से मिल करा दे। बहुत बढ़िया यार, अच्छा है, अच्छा है। 4 पंक्तियों से और जुड़ता हूँ कि पहले उसने मेरे दिल की बेल बजाई। पहले उसने मेरे दिल की बेल बजाई, फिर वो धीरे धीरे मेरे दिल के पास आई। फिर मैंने अपने दोस्तों को दिल की बात बताई, फिर लव एक्सपर्ट से लिया आइडिया। फिर एक दिन मैंने उसको प्रपोज किया, उसने भी दिया जवाब और किया एंड, बोली आई हैव ऑलरेडी बॉयफ्रेंड। मैं आशावादी कवि हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, यू हैव बॉयफ्रेंड, करवा दो सेटिंग, जो हो तेरी सुंदर सी फ्रेंड। इतना आशावादी है, वाह। एक किसी सज्जन से मैंने कभी कह दिया होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, और एक दिन अब क्या हुआ कि उसने मेरा झूठ पकड़ लिया। झूठ पकड़ लिया। अब वो मेरे पास आया, मुझसे बोला तुम झूठ बोलते हो। मैंने उसे पास बुलाया। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। तुम कहते हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो क्या ये झूठ नहीं बोल सकता कि मैं झूठ नहीं बोलता? क्या बात है, बढ़िया है यार, अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान से सुनने के लिए और इन 3 मालाओं को पहनाने के लिए। बहुत बढ़िया। एक्टिंग क्लासेस है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ अपना क्लास भी हमने इंक्लूड किया है। वो सिर्फ एक रीज़न है कि हर व्यक्ति को ये अपना लगे। और अभी तक ग्वालियर में कुछ ऐसे कलाकारों को लेके कोई भी इस तरीके के इजी गॉन मिलने वाले मंच नहीं हैं कि वो खुद आएँ और फटाफट से उनके लिए सब व्यवस्थाएं हो जाएं। तो हमारा अपना क्लास का ये मोटिव है कि हम यहाँ पर
हो सकेगा उतने कलाकारों के लिए हम यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे और ये कार्यक्रम सारे निःशुल्क होंगे। इसका कोई भी हम चार्ज किसी भी कार्यक्रम करने वाले से नहीं लेंगे। उसकी व्यवस्थाएं भी हम करके देंगे, ऐसा हमने विचार किया है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हम जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो अभी धीरे धीरे शुरुआत है। आज इसका इनॉग्रेशन ही समझ लीजिए कि आप लोगों के माध्यम से हुआ है। ये पहली बार इस रंगमंच को हमने यूज़ किया है।